टीएसपी जो है वो हमारे समुदाय के विकास का एक बहुत बड़ा मंजिल तय करती है। चूँकि हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा होगी, हमारे समाज के पास जो है उनके पूरी व्यवस्थाएं होगी, बिजनेस होगा, रोजगार होगा, तो एसपी टीएसपी के माध्यम से समाज का विकास और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा करने में एसपी टीएसपी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। पूरे बिहार में 147 जन कल्याणकारी योजनाएं दलितों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें से 75% योजनाएं जो एकदम फेल है। हमें न नाली है, न चरोट है, और ठाकुरों की ज़मीन हमारे, हम आगे भी है पीछे भी, बीच हम घिरे पड़े हैं और किधर कहीं निकलने का रास्ता हम लोगों का नहीं है। और प्रधान साहब जब बार बार कहते हैं, प्रधान से हम अपनी विनती सुनाते हैं, प्रधान हमारी चीज़ को सुनता नहीं, टाल मटोल कर जाता है। और हम लोगों को सामने तालाब है जो ठाकुरों की है, और जैसे हमारा मकान जो कच्चे मकान बने थे उस तालाब से मिट्टी निकाल के बनाया गया, लेकिन यार ठाकुरों ने उसको हड़प करके वो कहता हमारा। मैं चाहता हूँ कि एक एजुकेशन कैंप स्टार्ट करूँ और उसमें बाहरी बच्चे भी आएँ और आकर मेरी विचारधारा को वो अपने प्राप्त करे अपने नॉलेज के आधार पर। इसके लिए मैं जैसे ही स्टार्ट किया, मेरे स्कूल के सारे लोगों ने विरोध किया। मैं अकेला, कहा जाए तो मैं एजुकेशनली एक धुरंधर के रूप में मैं एक वीरता के साथ स्टेप रखते रहा और मेरे स्टेपों को लोगों ने खींचने का हर संभव प्रयास किया। मैं उससे पीछे नहीं आया और आगे आकर लोगों को मैं यह दिखा दिया हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे कैंप में आने वाले बच्चों में दलित शोषित बच्चे ही हैं। 100 में 25 लेके रहेंगे, 100 में 25 लेके रहेंगे, 100 में 25 लेके रहेंगे, 100 में 25 हक हमारा, 100 में 25 हक हमारा। कि गांव में जो कुछ है वो पुरुषों के नाम से है, हमारी बहनों के नाम से कुछ भी नहीं है साथियों। तो हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा जमीन का जो दावा फार्म भरवाए हैं साथियों। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो भी जमीन हो वो महिलाओं के नाम से हो। अगर महिलाओं के नाम से जमीन होगी तो उनका सम्मान बढ़ेगा और इनके साथ साथ क्या होगा कि अगर उनके पास जमीन होगी तो वो शिक्षा के नाम से बच्चों को शिक्षित करेंगे और किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाएंगे। ट्रस्टीज एक्ट हमारे लागू नहीं है। मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि ये ट्रस्टीज एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रस्टीज एक्ट जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी अत्याचार होते हैं शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर। हमारे देश की व्यवस्था असमानतावादी ईंटों के द्वारा बनाई गई है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर भारत की स्थिति अच्छी बताई जाती है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को मनुष्य से बहुत दूर रखा जाता है। इस मंच के द्वारा हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो सरकार से जो मकान मिलती है महिलाओं के नाम पर हो जाए। दलितों और आदिवासियों को पीछे छोड़ दिया जाता है जब भी किसी प्रकार का सरकारी आकलन होता है कि कितने लोग किसी भी आपदा में से अफेक्ट हुए हैं, कितने लोगों पे असर पड़ा है। हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारे बूढ़े माता पिता, किसी का भी ज़रूरतों का आकलन सही तरह से नहीं होता है। आवाज दो, आवाज दो। मांग करो कि इस गांव की जमीन में हमारा हिस्सा है, हम इस देश की मालकिन हैं, इसलिए उनसे ये मांग करो, पटवारी से मांग करो, कलेक्टर से मांग करो, इस गांव की जितनी जमीन है उसमें हमको हक दिया जाए। ये लड़ाई आपको शुरू करना होगी। मानवाधिकार दिवस है और अगर हम दलित महिलाओं की बात करें तो दलित महिलाओं के लिए कौन से अधिकार बने थे, कहाँ पे अधिकार है, हमें वो दिखाई नहीं देते। सिर्फ वो अधिकार अगर है तो शायद संविधान में लिखे होंगे या वो कहीं कागजों पर होंगे। अगर हम हरियाणा में देखें दलित महिलाओं के लिए वो अधिकार हमें कहीं दिखाई ही नहीं देते। 100 में 25 हक
हमारा ये मानने के लिए, ये मनवाने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिछले 25 वर्षों से जो विकास की जो योजनाएं हैं, विकास के लिए जो पैसा हमारे लिए खर्च होना है वो सारा लूट लिया गया है। साथियों, 75,000 करोड़ हमारा लूट लिया गया है। 75,000 करोड़ अगर हमारे ऊपर खर्च किया जाता, हमारे बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया जाता, हमारे लिए अच्छी सुविधाएं दी जाती, हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य की, आरोग्य की सेवाएं दी जाती, हमें रोजगार दिए जाते, तो आज ये गुर्बत के और गरीबी के दिन हमें नहीं झेलने पड़ते। हमें सम्मान की जिंदगी चाहिए, हमारी मांग है, हम सम्मान से जीना चाहते हैं और सम्मान से जीने का हर एक को अधिकार है। आंध्र प्रदेश में SCPTS के बारे में कानून आ चुके हैं। अब कर्नाटक राज्य में भी ऐसे कानून आने वाला है। अगर 2 राष्ट्र में एक कानून आ गए तो देश में आने को क्या तकलीफ है, यही हम पूछना चाहते हैं। आज इस मानवाधिकार के दिवस पर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी जमीन है वो चाहे स्पेशल कंपाउंड 100 में जो 25 की बात कर रहा है, चाहे उसके माध्यम से, चाहे जैसे हमको वो जमीन निश्चित रूप से मुहैया कराए। जैसा कि 5 एकड़ की जमीन की बात हो रहा है, वो महिला के नाम हो, उस पूरे परिवार के नाम हो, लेकिन 5 एकड़ जमीन हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जमीन और जल के ऊपर हमारा बराबर हक है, क्योंकि सिर्फ सरकारी जमीन नहीं है, ये देश की जमीन के हर जमीन के ऊपर हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि हम लोग यहाँ का पहला आदिवासी है। इंडियन दलित देयर इज नो लिबर्टी, so we are fighting to the human rights. At the same time, you are fighting to the livelihood and the land and reservations and political empowerment and self-employment to poor women and we demand to government providing to the all scheduled caste women. आज ऐसी नहीं, इस देश के अंदर तमाम ताकतें हैं जो भारत के संविधान के उन मजबूत बुनियादी आधारों को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस बात के लिए आपके साथ आया हूँ कि आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, आपकी लड़ाई हक की लड़ाई है और लंबी लड़ाई है। इस देश में हजारों वर्षों से यही होता रहा है। यहाँ भगवान आम इंसान से पैदा नहीं हुआ, यहाँ भगवान राजाओं के बेटों को ही भगवान का दर्जा दिया है। तो हमारे सामने हमें खाने वाले पूंजीवादी लोग, हमारे खाने वाले सांप्रदायिक लोग, हमारे खाने वाले सारे किस्म के लोग बैठे हैं। आपको अलग अलग लोग आके कहेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है कि आप इधर बटो और उधर बटो। एक चीज समझ के रहना, हम सबका इकाई हो, हम एक हैं तो ही हम जीतेंगे। हम आपके साथ हैं, हमारे मुद्दे और आपके मुद्दे में फर्क नहीं है। आपको ये 25% का जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो लड़ना ही है, मगर हमारे कुछ 2-3 और महत्वपूर्ण खतरे आ गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। तो आप समझदारी से हमें काम लेना पड़ेगा। कोई आरक्षण को खत्म करने के लिए बोलेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा तो हम उनके साथ नहीं देंगे। कोई हमें थाली में डाल के कुछ नहीं देने वाला है, ना खाना देगा, ना पानी देगा, ना शहद देगा, ना पढ़ाई देगा। Caste is the primary factor, as we are aware. Caste is the primary factor which denied of all our rights, civil, political, socio-economic rights. Especially today is the International Human Rights Day. All over the world, the people are talking about the right to life, right to dignity, and right to equality. These are the major 3 rights which encompasses all other rights. But on our scenario, especially as Dalits, our right to life, our right to dignity,
and our right to equality were denied for more than 3,000 years. That when we go back, carry this to your own areas of people and talk to them that what we have been doing for the last 5 days here, and continue the spirit. The spirit of Baba Saheb will be with us. Thank you and Jai Bhim. Jai जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। शपथ लेते हैं कि हमारा अगर अधिकार कोई छीनता है या छीनने की कोशिश करता है या हमें देने से इनकार करता है या हमें दिया हुआ हमारा लूट लेता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। ईंट से ईंट